नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसलिए अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने में अपार उत्साह मिल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अब अगले प्रसंगों की ओर। ऐसे ऐसे संवेदनशील और मार्मिक बातें महाभारत से चुन चुन कर आपके लिए प्रस्तुत करने में अपार आनंद का अनुभव हो रहा है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कुंती के साथ नियोग करने के लिए पांडु ने देवलोक से एक धर्माधिकारी को बुलाया है। वह धर्माधिकारी पांडु के प्रार्थना को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि अच्छी बात है। पांडु राजा ने कुंती को शपथ दिलाई कि वह इस पुरुष के प्रति मोह नहीं रखेगी, संतान के अतिरिक्त मन में कोई इच्छा नहीं रखेगी। गर्भधारणा का निश्चय होते ही इसे पितृ समान मानकर दूर हो जाना पड़ेगा। कुंती ने वैसे ही शपथ ली। शपथ के अनुसार सब पालन हो रहा था। पांडु के साथ अन्याय करने का कुंती का बिल्कुल ही मन नहीं था। नियोग के दिनों में पांडुराज पिछवाड़े माद्री के कुटी में रहने लगे थे। अब धर्माधिकारी कुंती के कुटी में पांडुराज के स्थान पर विराजमान थे। कुंती उनकी खूब सेवा करने में लग गई। गर्म पानी से उसे नहलाकर, शरीर पोंछकर वस्त्र धारण कराती, स्वादिष्ट भोजन अपने हाथ से बनाकर परोसती, अग्नि पर आहुति में डालने से भी अधिक गर्म घी उसके चावलों पर डालती। कुंती राजकुमारी थी, इसलिए सेवा की अभ्यस्त थी ही। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। पति पांडुराज की भी सेवा करने की इच्छा थी, पर वह कभी इसके योग्य न हो पाए। कुंती को उनके प्रति अनुकंपा थी, करुणा थी, परंतु दासी के समान चरण सेवा करने की इच्छा कुंती के मन में कभी उठी नहीं थी। उस देव धर्माधिकारी की सेवा करने का मन क्यों हुआ? क्योंकि जबकि वह सेवा करने के लिए नहीं कहता था। यह तो कुंती भी नहीं समझ पा रही थी। एक दिन उस धर्माधिकारी ने पूछा था, कुंती, क्या तुम्हारे देश में सभी पत्नियां अपने पति की इसी प्रकार सेवा करती है? कुंती ने कहा था, हाँ। और आपके यहाँ? वह बोला था, एकमात्र पति होने से आप लोग ऐसा करती होंगी। हमारे यहाँ तो किसी को पता नहीं रहता कि रात में कौन सी स्त्री आएगी या कौन सा पुरुष आएगा। हमारे यहाँ की स्त्रियाँ सुख भोग की अपेक्षा करती, तुम्हारे समान सेवा नहीं करती। उसने आगे यह भी कहा था कि कुंती, जितने दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वह मेरे जीवन का पुण्य काल रहेगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब कुंती को उबकाई शुरू हो गई थी। कुंती को बहुत प्रसन्नता हुई। वह शांत और सौम्य प्रकाश को देखते ही रह गई। खुशी से सूध बूध खो गई। बहुत देर तक आसमान और प्रकृति के सौंदर्य को देखती रह गई, फिर जाकर सो गई। धर्माधिकारी ने पूछा, उबकाई आ रही है? गर्भ ठहर गया लगता है। कुंती ने उसको कान में कहा, ऐसे मुंह मत खोलना। सूचना मिलते ही महाराज तुम्हें लौट जाने को कहेंगे। अब कुंती को उबकाई रोकना आसान नहीं था। माद्री बड़ी सूक्ष्मग्राही थी। वह पिछली कुटी में ही सोई थी। बड़ी चौकन्नी होकर ध्यान से देख रही थी, सुन रही थी। एक दिन पांडु ने पूछ लिया, कुंती, कोई संकेत नजर आ रहा है क्या? कुंती ने कहा, नहीं, अभी तो कुछ नहीं। पर कितने दिनों तक टालना संभव था? एक दिन उबकाई सारे नियंत्रण तोड़कर बाहर आ गई। उबकाई की आवाज माद्री की कुटी तक क्या, सारे पर्वतों में आवाज गुंजायमान हो गई थी। माद्री आ गई तुरंत और पूछा, दीदी, अब हमारे लिए हमारा राज्य बच गया। माद्री के मन में वास्तव में संतोष था या कुंती का सुख
उसी दिन समाप्त कर देने की इच्छा थी, पता नहीं चला। वह कुंती समझ नहीं पाई। महाराज को वास्तव में सूचना देने वाली वही थी। वह दौड़े दौड़े आए, कुंती का हाथ थामकर धर्माधिकारी को धन्यवाद दिए। उस दिन धर्माधिकारी के लिए स्वादिष्ट भोजन का आयोजन करवाया गया था। खाना खाते खाते रात हो गई थी। किसी अतिथि को रात को भेजना सही नहीं लगता है, इसलिए यह निश्चय हुआ कि वह रात भर यही ठहरेगा और सुबह जाएगा। परंतु महाराज ने उसके लिए पुरोहित के लिए बनी झोपड़ी में व्यवस्था की थी। दूसरे दिन धर्माधिकारी जाने के लिए तैयार हुए। कुंती ने उनके पैर को पकड़कर नमस्कार किया। पांडु महाराज ने कहा, धर्माधिकारी, आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। वह चले गए। कुंती को ऐसे लग रहा था कि पेड़ पौधे, तलहटी, पर्वत सभी कह कहे लगा रहे हैं। बीच बीच में कुंती को डर भी लग रहा था। हस्तिनापुर से सामान लादकर गधों के झुंड आए। साथ में वह विश्वसनीय दूत भी आया था। उस दूत ने बताया कि पुरोहित बीमार है, वह इस शीत प्रदेश में दोबारा नहीं आ सकेगा। उसने यह भी बताया कि गांधारी अभी गर्भवती नहीं हुई है, परंतु महल के दास दासियां सब बातें कर रही थी कि गांधारी और उसके भाई को उसके गर्भवती होने की बड़ी इच्छा है। गांधारी के मायके की पद्धति है कि बहनों के बच्चों का पालन पोषण का दायित्व मामा पर ही होता है, इसीलिए भाई शकुनी भी इसके लिए बहुत उत्सुक है। दूत ने यह भी बताया कि हस्तिनापुर की सुख समृद्धि से प्रभावित होकर वह गांधार का भाई शकुनी गांधार छोड़कर यहाँ आया है। दूत चला गया। एकदम वहाँ बारिश शुरू हुई। तेजी से पर्वतों से पानी बह रहा था। वर्षा थमने के बाद चारों ओर की हरियाली खिल उठी थी। मन भावन हवा के स्थान पर सर्दी शुरू हो गई थी। तभी कुंती ने शिशु को जन्म दिया। मनोवांछित पुत्र था। हिम के समान शांत मुख, गौर वर्ण था। कुंती की इच्छा होती थी कि शिशु को देखते ही रहे। काम काज के लिए नौकर चाकर और सहायता के लिए माद्री थी। फिर भी सौर्य ग्रह का सारा काम काज पांडुराज ने संभाला था। बड़ी बड़ी लकड़ियां डालकर सदा अग्नि प्रज्वलित रखी। बच्चे के रोते ही गोद में उठाकर पास सुलाकर थपथपाकर प्यार करने वाले वहाँ पांडु ही तो थे। मंत्र बोलने वाले पुरोहित भी वहाँ नहीं थे, तो वह काम भी स्वयं पांडुराज ने ही संभाला था। अब बच्चे के नामकरण की चर्चा हुई। पांडुराज ने कुरु वंश के पुराने बड़े बड़े नाम याद किए। अंत में धर्म नाम निश्चित किया गया। इसलिए नहीं कि वह देव धर्माधिकारी की कृपा से पैदा हुआ था, अपितु उसने पांडु महाराज को पितृत्व भी प्रदान किया था। इसीलिए भी पांडुराज ने ही विस्तार से बताया था कि सनातन धर्म के अनुसार इस शिशु का जन्म हुआ है, इसीलिए यही नाम उचित है। बद्रिकाश्रम जाते समय जो ऋषि लोग इनके यहाँ ठहरे थे, उन्होंने भी इसी नाम का समर्थन किया था। अब करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। इसके अगला भाग अगले वीडियो में देखना न भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।